से कम नहीं, ये बाबा पुश्तैनी मेरा मकान है और ये हरनाम सिंह ये कहते हैं कि ये हमारा है, उनको बैनामा है वो खेत। और ये स्थिति में हमने गुजारी। 3 लड़कियां थीं, उनको न पढ़ा पाया न लिखा पाया न मथुरा की पत्नी दुलारा दुलारा से बैनामा कराया पुताई ने, और पुताई से बैनामा कराया हरनाम सिंह ने। जिस दिन से इन्होंने बैनामा करवा लिया उस दिन हम लोगों को परेशान करने लगे। तो अभी तक जो है आपके द्वारा कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया? मैंने मुख्यमंत्री को दिया, डीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, राजस्व विभाग को दिया। सर हम लेटे थे तो बाल बाल बच गए, जो ऊपर वाला हमारा सहाय हो गया, हम भी दब जाते। और भी जो पेड़ है अगर जो टूट के डाली या वो लौट जाए तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो इसको जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी कि मेरा विपक्षी होगा या कोर्ट होगा? बीते कुछ दिन पहले आया तूफान और यहाँ पे जो है इनके मकान के करीब में खड़ा हुआ जो पेड़ था वो फटा। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इनके घर के मकान के बाहर में जो टीन पड़ा हुआ है वो किस तरीके से जो है धराशायी हो चुका है। और ये जो जंगा है इसका वो भी टीन के ऊपर अभी भी है। और छोटक्के मौर्य की बात करें, चरपहिया पड़ा हुआ है, इस पे जो है टीन भी धराशायी पड़ा है और पेड़ भी धराशायी पड़ा है। इसी पे ये सो रहे थे, तो यानी कि बाल बाल बचे हैं। और मकान है, इस पे जो है मुकदमा चल रहा है कोर्ट से। लेकिन अगर ये जो करीब में इनके पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उस पे भी जब मुकदमा चल रहा है तो इनको जो है छांटने भी नहीं दिया जा रहा है विपक्षी के द्वारा। और अगर वो छांटा नहीं गया, पेड़ काटा नहीं गया, तो ये कब हादसा हो सकता है और हादसे में किसकी जान जा सकती है इसका कोई भरोसा नहीं। आप देखिए टूटा फूटा पड़ा हुआ है और ये जंगा तो आप साथ देख सकते हैं हमारे साथ में कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से ये बाल बाल हादसे से बचे हैं जो छोटक्के मौर्य थे। ये जो तस्वीरें हैं ये अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम पितौली की तस्वीरें हैं। वो आम नागरिक परिवार किस तरीके से परेशान किया जा रहा है और 30 साल से अभी तक जो है इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और जबकि वर्तमान समय में देखा जाए तो ये कहा जाता है कि भाजपा सरकार बहुत सख्त सरकार है, लेकिन फिर भी आम नागरिक, आम परिवार जो है वो आज भी किस तरीके से परेशान है वो आप देख सकते हैं हमारे साथ में। थाना अतरौली के अंतर्गत आने वाला ग्राम पितौली गांव, जहां के निवासी हैं ये छोटक्के मौर्य। इनके साथ में मैं आ चुका हूं इनके घर पे और ज्यादा कुछ जानकारी इन्हीं से जानते हैं। पर बाबा जो थे 2 भाई थे, एक की लड़कियां थी तो वो अपने नाती को दे गई और हमारे बाबा के परिवार हो गया। फिर वो नाती से इधर कहीं वो बनामा करवा दिया, कहीं वो बनामा करवा दिया। और जब वो मथुरा थे ना, मथुरा की पत्नी दुलारा से बैनामा कराया पुताई ने, और पुताई से बैनामा कराया हरनाम सिंह ने। जिस दिन से इन्होंने बैनामा करवा लिया उस दिन हम लोगों को परेशान करने लगे। तो अभी तक जो है आपके द्वारा कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया है? मैंने मुख्यमंत्री को दिया, डीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, राजस्व विभाग को दिया, सभी को दिया, लेकिन कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। करीब जो है कितने दिनों से ये जो है आपको परेशान किया जा रहा है? ये लगभग 30 साल से परेशान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। कोई निस्तारण नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो है आंधी तूफान आया, उसमें जो है आपके टीन जो बाहर में पड़ा हुआ था उसमें एक पेड़ गिरा है ना? उसमें सर हम लेटे थे तो बाल बाल बच गए, जो ऊपर वाला हमारा सहाय हो गया, हम भी दब जाते। और भी जो पेड़ है अगर जो टूट के डाली या वो लौट जाए तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो इसको जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी कि मेरा विपक्षी होगा या कोर्ट होगा? पेड़ पौधे लगे हुए हैं आपके दरवाजे या मकान के करीब में। हाँ। तो इसको आप काट छांट भी नहीं सकते? नहीं, जब काटने छाटने लगते हैं तो हमको धमकाने लगते हैं, कहीं पुलिस से शिकायत कर देते हैं। अब ना कोई पुलिस है ना कोई मतलब अधिकारी कर्मचारी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है।
बाद में देख रहे हैं छोटक्के मौर्य का ये जो मकान है, ये आप कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें। ये जो इनका कच्चा मकान बना हुआ है, इसके बाहर में टीन पड़ा हुआ है और ये सटीक में जो पेड़ लगा हुआ है, इसका कुछ दिन पहले जो है आंधी तूफान भी आया था, तो इसका जो है बहुत मोटा पेड़ जो है यहाँ इनके टीन पे गिरा। ये जो पेड़ लगा हुआ है, यहाँ से छोटक्के मौर्य का कहना है कि यहाँ से हमारा जो है बाबा पर बाबा का पुश्तैनी मकान था। खेत की जमीन है, वो किसी ने बहिनामा करवा लिया, इनके विपक्षी ने। अब उनका मानना है कि यहाँ पे जो है ये जो अपना मकान और द्वारा बनाए हुए हैं, उस पे जो है कब्जा करने का उद्देश्य से वगैरह है, वो सब इन्हीं के हद में आते हैं। और जो खेत की जमीन की अगर बात करें, तो खेत की जमीन ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में, ये जो मेड़ बंधा हुआ है उसके उधर में है। और जहाँ तक की जानकारी मुझे हो पाई है, 1 बीघे कुछ बिसुए जो है ये जमीन मौके पे है पक्के। और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमने इसकी भी जानकारी करी, तो छोटे लाल मौर्य ने बताया, छोटक्के मौर्य ने, कि यहाँ पे अगर वर्तमान समय में इस जमीन की अगर बात करी जाए तो ये समथिंग कच्चे 5 बीघे के ऊपर होगी, यानी कि जितना बैनामा कराया गया है उससे भी ये जमीन अधिक है। फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे इनके क्या कुछ बयान रहे हैं और कहाँ तक इन्होंने प्रार्थना पत्र अपने नजदीकी थाने में जो दिया है। जल्द में अभी कुछ दिन पहले जब आंधी तूफान आया था, तब जो पेड़ गिरा है उसमें जो प्रार्थना पत्र दिया, उसमें प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, क्या कुछ इनकी मदद कर पा रहा है। वो मौर्य की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इनका ये तंबू वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे जो है पन्नी तान करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इस अगर कच्चे मकान की बात करें तो उसमें भी अभी कच्चा मकान बना है, बाहर में थोड़ा टीन पड़ा हुआ है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके पहले उन्होंने बताया भी है कि हमारे 3 लड़कियां थीं, उनका मैंने शादी बारात किया, और एक आम परिवार के लिए उनके बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई होता है, उसी में बीमारी होता है, इसके अदर और भी सारे खर्चे होते हैं, फिर शादी बारात करता है। वो व्यक्ति, एक नॉर्मल परिवार अगर इस तंबू में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। उसके साथ साथ अगर विपक्षी उसको परेशान करने लगे तो वो कहाँ जाएगा। और जो प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाता है तो उसका भी निस्तारण नहीं हो पाता। क्या करते हैं दादा आप? अरे करते हैं, ये कहीं उसी में भाटा खोदते हैं, कहीं निकालते हैं, गोड़ते हैं। कितना जमीन है आपके पास? जमीन पक्के 1.5 बीघा होगा। देख सकते हैं, ये जो दादा से मैं बात कर रहा हूँ, इनके सिर्फ 3 बेटियां हैं, बाकी लड़का कोई है नहीं। और इनकी अगर माने तो ये बताया जाता है पक्के 1.5 बीघे यानी कि कच्चे 4.5 बीघे इनके पास जमीन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।